प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और संभावित ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन हर परीक्षा के अंदर आता है। राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? जयपुर, अजमेर, कोटा या सीकर? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर अवस्थित है? तो आप सभी का राइट होगा सर अजमेर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर आपका राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान को कौन से दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं? मेहरानगढ़ के दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, रणथंभौर के दुर्ग को या कुंभलगढ़ के दुर्ग को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का गौरव यहाँ आपसे पूछा जा रहा है तो ध्यान में रखना, जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। माही महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माही महोत्सव मनाया जाता है बांसवाड़ा में। कहां पर मनाया जाता है? बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? तो साथियों ये किया गया था राजस्थान में पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18 मई 1974 को। और कहां पर किया गया था? जैसलमेर जिले में, पोखरण में। ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिकारी नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या बारां? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था पहले बीएसटीसी में आया था, फिर जेल प्रहरी में आया था, हो सकता है अपनी हाईकोर्ट परीक्षा के अंदर आ जाए। तो साथियों शिकारी नृत्य का जो संबंध है वो 12 जिले से है भाई। कहां से? 12 जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलियो गीत राजस्थान में कब गाए जाते हैं? प्यारे विद्यार्थियों ये राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। ओलियो गीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये विदाई के अवसर पर गाए जाते हैं भाई। कब गाए जाते हैं? किसी की विदाई करते हैं ना, तब ये गाए जाते हैं, ओलियो गीत गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, परीक्षा में आ सकता है। अस्तिमा शर्मा कौन से नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना थी? बवाई नृत्य की भाई। किसकी थी? बवाई नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है भाई? लहंगी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है? तो आप सभी का राइट होगा सहरिया। कौन सी जनजाति का है? सहरिया जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रावण हत्या क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। रावण हत्या क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, पुस्तक का नाम है, वाद्य यंत्र है या स्थान का नाम है? रावण हत्या की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा नसीराबाद छावनी। कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा या जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी नदी को वन की आशा या जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी को। कौन सी नदी को? बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। आपका चैनल है राम क्लासेज, इसको सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली जो भी क्लास आएगी ना वो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी। तो सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में सास और बहू का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सास बहू की मंदिर की बात करें तो ये मंदिर है नागदा में। कहाँ पर है? नागदा में सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करणी माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। करणी माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? राजस्थान में बीकानेर में। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। सिरवी जाति की कुल देवी आया था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्श्रेणी में। मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और चतुर्श्रेणी के अंदर ये पूछा भी गया है। सिरवी जाति की जो कुल देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों है आई माता। कौन है? ध्यान में रख लेना, अब भी परीक्षा के अंदर आ सकता है। आई माता आपका राइट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह वडेर भी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? लटियाल माता के मंदिर को, आई माता के मंदिर को, आजमा देवी के मंदिर को या छीक माता के मंदिर को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहते हैं? तो आई माता के जो मंदिर है इसको दरगाह वडेर भी कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू, रामगढ़, आमेर या चोमू? साथियों, शीला देवी का मंदिर है आमेर में। यहाँ पर शराब का प्रसाद मिलता है भाई। किसका प्रसाद मिलता है? शराब का प्रसाद मिलता है। प्रश्न आ जाए कि ऐसी लोक देवी जहाँ पर शराब का प्रसाद मिलता है तो शीला देवी कहाँ पर है? आमेर, जयपुर में। तो बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। हर्षत माता का मंदिर, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आया था बीएसटीसी में, आया था, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और साथियों राम क्लासेज का रिकॉर्ड आप सभी को पता है, चतुर्श्रेणी में सर्वाधिक क्वेश्चन हमारी क्लास से मिले थे, हमारी क्लासों से मिले थे। और हमारी ई बुक भी सर्वाधिक सिलेक्शन वाली रही है, टॉप लेवल पे रही है। अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्लास को पूरी देखना, मैं आपको ई बुक की डिटेल भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। हर्षद माता का मंदिर है आबानेरी में, जहाँ पर चांद बावड़ी है ना आबानेरी दौसा में, वहाँ पर ही हर्षद माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों किराड़ू मंदिर है बाड़मेर में, इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आएगा हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी में। गोपाल सिंह की छतरी की बात करें तो यह है करौली में, डांग क्षेत्र करौली में गोपाल सिंह की छतरी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्राह्मण देवता की छतरी आपको बताना है, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मण देवता की छतरी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की छतरी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें तो ये है बांडोली में। कहाँ पर है? बांडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की वेली कहाँ पर है? साथियों पटुओं की वेली आपने नाम सुना होगा, आया था परीक्षा के अंदर, ठीक है ना, चतुर्श्रेणी में पूछा गया था पटुओं की वेली। लेकिन यह प्रश्न आपके हाईकोर्ट में भी आएगा, ये कन्फर्म मान लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पटुओं की वेली है कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है भाई? पटुओं की वेली, नतमल सिंह की वेली और सालिम सिंह की वेली, ये तीनों वेली अपने जैसलमेर में अवस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके माध्यम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको आपका जो पूरा सिलेबस है, हिंदी, राजस्थान जीके और इंग्लिश, यानी कि पूरे सिलेबस का
इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ निचोड़ 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर? 15 मॉडल पेपर। साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे राजस्थान की कला संस्कृति और हिंदी व्याकरण के, ठीक है ना। इसके साथ साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको टेस्ट सीरीज भी हम देंगे, मॉडल पेपर भी हम देंगे। आपके सिलेक्शन की गारंटी है। आपकी कम समय में शानदार तैयारी होगी, मजबूत तैयारी होगी, साथ ही इतना गाइड करेंगे और उन्हीं के अंदर से आपका पेपर आने वाला है। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, अगर आपने ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी गारंटी है, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी में हमारा रिजल्ट रहा है उसी प्रकार इसमें रहेगा। साथियों, अगर लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। 2 मिनट के अंदर मैं व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस रहने वाली है। साथियों, क्या आता है 199 के अंदर? एक पिज्जा बर्गर तक नहीं आता, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो ये मौका नहीं चूकना है, नीचे दिए गए नंबरों पे जरूर व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों, जिसने ई बुक ले ली उसका सिलेक्शन भी पक्का है भाई, ठीक है ना। पूरा कोर्स मिलेगा, सुपड़ा साफ मिलेगा, क्लासें मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज कर दो। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली, यह है मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर ईश्वरदास मोदी की हवेली अवस्थित है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? वो बचाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थी उदय सिंह की। किसके बचाई थी? उदय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट में तो आएगा, ठीक है ना। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी वाली, मजबूत हो जाओ और साथियों रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर खुद आएगा और थक कर ना बैठेंगे मंजिल के मुसाफिर, क्या मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। जरूर सिलेक्शन लेंगे हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं घनश्याम दास बिड़ला। कौन है? घनश्याम दास बिड़ला, ध्यान रखना। और प्यारे विद्यार्थियों, हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आएंगे। राम क्लासेज का रिकॉर्ड रहा है, मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा में छपने वाले होते हैं, या पहले परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे ही नहीं गए हैं, जो संभावित आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजस्थान में प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला वो है डूंगरपुर। आपका राइट आंसर होगा, ये प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है डूंगरपुर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 14 अप्रैल को, 31 अक्टूबर को या 30 मार्च को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। संयुक्त राजस्थान एकीकरण के पश्चात राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का निर्माण हुआ, उसके पश्चात राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की बात हो रही है। तो अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। मनोनीत मुख्यमंत्री थे और निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री, यानी कि चुनाव होके पहले मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल, और मनोनीत किए थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। तो पहले मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री है, लेकिन निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। ऐसा किला रानी जाए पाए भले और ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा है? कुचामन दुर्ग के बारे में। किसके लिए? कुचामन दुर्ग के बारे में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? साथियों, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ फोर्ट। कौन सा है? चित्तौड़ फोर्ट राजपुताने का सबसे बड़ा किला है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात हो रही है भाई। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में?
चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से बता दो, अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये दुर्ग है जोधपुर में, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। परीक्षा में आएगा सीधा प्रहार करेगा, ठीक है ना। अभी से क्लास को लाइक कर दो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग मेहरानगढ़ हो जाएगा, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर ही बना हुआ है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर है? भरतपुर, जयपुर, दौसा या उदयपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क है जयपुर में, कहां पर है भाई? जयपुर आपका राइट होगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? ऐसे प्रश्न सप्ताह परीक्षा में आया था ना चतुर्थ श्रेणी में, मैंने 10-10 बार आपको बताया था। बहुत सारे विद्यार्थी क्लास देख रहे होंगे, हाँ सर आपने बताया तो था लेकिन हमसे गलत हो गया। अरे गलत क्या करोगे आप, अपने ध्यान को एकाग्र रखा करो। मैंने कहता हूँ मैं आपसे कि कमेंट करते चला करो। कमेंट में क्या होता है, अगर हम कमेंट करेंगे ना कभी उस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। तो राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका की बात करें तो मधुबट तेलंग होगी, ये राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी स्टार वाला क्वेश्चन है। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भाई, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक रागे राघव, बिल्कुल सही है, आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति है जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? वो है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी एकता, ठीक है ना, बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का जो प्रचलन है ना, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंजर जनजाति में है भाई। कौन सी जनजाति में है? कंजर जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी ने कमेंट भी करना है। आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? प्यारे विद्यार्थियों क्लास को इतनी शेयर कर देना कि पूरे राजस्थान में जैसे चतुर्थ श्रेणी की क्लास अपनी चली थी उसी तरह हाईकोर्ट की चलना चाहिए। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं क्लास को दबा के शेयर करो भाई, ठीक है ना। आदिवासी को हरिद्वार कहेंगे मातृकुंडिया चित्तौड़ को, भाई मातृकुंडिया चित्तौड़ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मीणा पुराण के रचयिता, मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा पुराण के राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है मीणा जनजाति भाई। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। और मीणा पुराण के रचयिता है मुनि मगर सागर। कौन है? मुनि मगर सागर मीणा पुराण के रचयिता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति के लोग हैं वे विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य होता है हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाथी मना नृत्य भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति का गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? पालवी, पाल, फला या गमेती? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा। जो भील जनजाति गांव का मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गमेती कहलाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? आया था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्रहरी में छपा था, मैंने बोला था आपसे कि पक्का आएगा और वास्तव में पक्का ही आ गया चतुर्थ श्रेणी में, ठीक है ना। भील जनजाति में कछाऊ पहनती है महिलाएं। अरे क्या पहनती है? महिलाएं पहनती है, आपका राइट होगा, महिलाएं राइट हो जाएगा। ये कछाबू क्या होता है? ये लंबा घाघरा होता है और ये लाल और काले रंग का होता है, ठीक है ना, उसको कछाबू बोलते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? ग्राम सेवक के अंदर छपा था 2016 में और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में छाप देंगे 2025 में। बीलू में छेड़ा फाड़ना की बात करें तो छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है तलाक। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तलाक को बीलू में छेड़ा फाड़ना कहते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? भाई कमेंट होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
मीणा जनजाति के लोग कौन से धर्म के अनुयायी होते हैं? ये होते हैं हिंदू धर्म के अनुयायी। क्या होते हैं? हिंदू धर्म के अनुयायी ये मीणा जाति के लोग, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण अनुपम दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग आपका करेक्ट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कौन से दुर्ग में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, स्वर्णगिरी दुर्ग में या बाला दुर्ग में? साथियों त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात करें, आप सभी को पता भी होगा, रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में, वहां पर त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मालिक शाह की दरगाह है जालोर दुर्ग में। कहाँ पर है? जालोर दुर्ग आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो ये रातानाडा हवाई अड्डा है अपने जोधपुर में। कहाँ पर है? सूर्य नगरी जोधपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों रातानाडा हवाई अड्डा अवस्थित है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चतुर्श्रेणी को क्या करेंगे? हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी को हिला के रख देंगे, ठीक है ना। और राजस्थान में नमक का उत्पादन की बात करें तो नमक का उत्पादन कहाँ पर होगा? सांभर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, आएगा परीक्षा में। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह की बात करें तो जो कांडला का बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी के राजस्थान जी के क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ई बुक को लेना ना भूलें, ठीक है ना। ई बुक को जरूर ले लेना। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं लेना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक भी दी हुई है, राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं।